बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में इन ताल्लुकात में बदस्तूर तनाव मौजूद है। अमरीकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया गया है और इस बिल के तहत उन ममालिक पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा विंडी शेरमैन पाकिस्तान के दौरे पर 7-8 अक्टूबर को आ रही हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त तलब की है। पाकिस्तान क्या ये इजाज़त दे देगा? पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका के कितना दबाव है? पाकिस्तान की तमाम तर मुस्बत कोशिशें, मुस्बत किरदार के बावजूद पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इंकशाफ पर कि हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान बातचीत हो रही है और TTP को कन्विंस किया जाएगा, यानी आमादा किया जाएगा कि वो हथियार फेंक दें और मेन स्ट्रीम में आ जाएं। आखिर क्या वजह है, क्या मकासद हैं इस बातचीत के, इस डील के, और क्या ये हतमी तौर पे बातचीत TTP के साथ कामयाब हो जाएगी? हमारे साथ आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो शुरका मौजूद हैं उनका तारुफ करा दें। एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब स्टूडियोज़ में सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, बैनुल-अक़वामी अखबारात में लिखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खादर लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी डिफेंस, और स्काइप पर वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर रिपब्लिकन लीडर और एनालिस्ट साजिद तारड़ साहब। आगाज़ करते हैं एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। हमेशा पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ तावन किया, लेकिन वाशिंगटन से जो इशारे मिल रहे हैं, बल्कि अमलन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे पहले हमने टॉप अमेरिकन जनरल को कांग्रेस में बात करते हुए देखा। उनका भी लबो लहजा और उनकी भी जो ज़ुबान और जो गुफ्तगू थी पाकिस्तान के बारे में, वो इंतहाई सख्त थी। आप कैसे देख रहे हैं कि तमाम तर तावन के बावजूद तालिबान अमेरिका को मेज़ पर बिठाना, मुज़ाकरात कराना कामयाबी के साथ, और फिर अफ़गानिस्तान के अंदर महफूज इनखला में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, सारी चीज़ें पाकिस्तान से कही जाती हैं। पाकिस्तान पॉजिटिवली हर चीज़ पे यस करता है, लेकिन वाशिंगटन से जो अमलन इशारे सामने मिलते हैं वो इंतहाई मनफी और इंतहाई धमकी आमेज़ होते हैं। आखिर क्यों? हाँ, मुझे लग रहा है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडन बज़ात खुद, क्योंकि जब भी हम कुछ लोगों से हमारी बात होती है वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, वहाँ पे जो प्रोफेसर हैं पढ़ाते हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रूप्स विदड्रॉल के नतीजे में जो अमरीकी अवाम है तो उनमें उसको पज़िराई मिलेगी, क्योंकि अमरीकी अवाम की तरफ से मुसलसल ये कहा जाता रहा कि ट्रूप्स को निकालना चाहिए, चाहे वो इराक में हो, सीरिया में हो या अफगानिस्तान में। लेकिन वो चीज़ टोटली उलट हो गई। अब वहाँ पे एक इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट, और स्पेशली वो जो आखिरी दिनों में एक दाइश की तरफ से हमला हुआ जिसमें 13 के करीब अमरीकी जो थे ट्रूप्स वो उनकी हलाकत हुई, तो उसके बाद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पे और भी यानी वो क्रिटिसिज्म जो थी डोमेस्टिकली प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया। तो वो चीज़ें अब सब चीज़ें एडअप हुई, और उसमें यानी वहाँ पे जो लोकल अंडरस्टैंडिंग है US में वो ये कि जितना तालिबान इसका जिम्मेदार वो उनको ठहराते हैं, तो वो पाकिस्तान को भी एक तरह से ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया और काबुल तक लाने में पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार रहा है। ये उनकी तरफ से ये इल्ज़ामात मुसलसल, और ये इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ें आए दिन हम देखते हैं और सुनते हैं। तो वो सब चीज़ें अब परसों जो वहाँ पे बड़ी क्रिटिकल एक हेयरिंग हुई जिसमें अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस और फिर जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल मिली उसकी तरफ से, यानी उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक तरफ से रगड़ा दिया गया कि वहाँ पे जो विदड्रॉल का पूरा प्रोसेस था वो बड़ा डिज़ास्टर साबित हुआ। और फिर उन्होंने, अगर आपने भी वो ज़रूर देखी होंगी, तो उसमें एक पॉइंट पे उनसे जब चाइना और पाकिस्तान के बारे में पूछा जाता है तो आगे से कहते हैं कि ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड जो होगी ब्रीफिंग, तो उसमें मैं वो चीज़ मतलब इन कैमरा ब्रीफिंग में मैं कह सकता हूँ। तो यानी कुछ चीज़ें हैं जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके जहन में उन्होंने रखी है पाकिस्तान के हवाले से। फिर यानी दूसरे दिन फिर वो सैंक्शन के हवाले से भी उनकी एक बिल का हमें वो मीडिया में नज़र आया। और इसमें एक चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो ये कि हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, कि वो कोशिश करें कि वो तालिबान की एक तरह से तो आजकल यानी तर्जुमान वो बने हुए हैं कि यानी UN में जनरल असेंबली से जब वो खिताब PM कर रहे थे, हमें डिसएसोसिएट करना होगा, हमें करना होगा वो। जी जनरल नईम खालिद लोधी साहब, क्या हम काबिल में जो तालिबान की हुकूमत है उससे अपने आप को डिसएसोसिएट कर सकते हैं? पाकिस्तान का बयानिया यह है कि हम तालिबान की हुकूमत को
अगर सपोर्ट विड्रॉ करें तो अफ़गानिस्तान में खौफनाक बहरान पैदा हो सकता है। और यही बयानिया पाकिस्तान आलमी बरादरी से कह रहा है कि तालिबान शुड नॉट बी अबंडन, बल्कि उनको इंगेज रखें। लेकिन इंगेजमेंट की पॉलिसी वाशिंगटन को काबिल कबूल नहीं। ये देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है। जी लेकिन अगर आपका या किसी और का या हमारा ये ख्याल है कि दुनिया वही है जी और दुनिया कोई नहीं है, तो मेरा ख्याल ये ख्याल अब गलत है। अब दुनिया बढ़ चुकी है। ये जो अफगान तालिबान की साइड लेने की वाली बात है, यही कह रहे हैं ना पाकिस्तान के जी, उनकी मदद करें ताकि वो अपने उनकी मामलात को फाइनेंशियल सीधा कर सपोर्ट करें, सकें। बिल्कुल तो उनकी। ये सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं कह रहा, चीन क्या कह रहा है, जी रूस क्या कह रहा है, हम्म तुर्की क्या कह रहा है। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान उनका स्पोक्समैन बना हुआ, ये बात गलत है। पाकिस्तान वही बात कह रहा है जो इस खित्ते के सारे ममालिक कह रहे हैं, हम्म और वो मिलके कह रहे हैं, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जितना पाकिस्तान इफेक्ट होता है अफगानिस्तान के हालात से, इतना तो कोई भी नहीं होता। और क्या वो हमारे भाई नहीं है? जी क्या हम अफगानिस्तान को ऐसा ही मुल्क समझें जैसे दुनिया का कोई और मुल्क है? बिल्कुल नहीं। 2400 लंबी हमारी सरहद है। जी हम एक रिलीजन के मानने वाले हैं, एक ही स्टॉक है। पश्तून इधर इधर भी हैं, उधर भी हैं। अरसा दराज से हमारा आना जाना लगा हुआ है। तो ये कहना जी उसको हम ऐसा मुल्क एक तस्वर करें जैसा जैसा ईरान है या जैसा हिंदुस्तान है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो फिर पूरी हिस्ट्री को ऊपर नीचे करने वाली बात है। पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, पाकिस्तान को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। पाकिस्तान अकेला नहीं है, पाकिस्तान के साथ चीन है, रूस है, तुर्की है, सेंट्रल एशियन का कंट्रीज हैं। अगर अमेरिका नहीं मानेगा, जो कि मेरा अपना ख्याल है, बाद में हम बात करेंगे कि अमेरिका का भी थोड़ा सा वो चेंज करेंगे अपने उसको एक्सक्यूज मी। और ये जो आप बात कर रहे थे कि अमेरिका में जो पेश हो रहा है बिल, जी अभी हमारे भाई भी उधर से मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि ये आपको पता है कि रिपब्लिकन के कुछ लोगों ने पेश किया है, अभी गवर्नमेंट का उसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया है। मेरा अपना ये ख्याल है और मैं इसका बरमला इजहार कर देता हूँ कि अमेरिका आपसे कुछ बातचीत करने से पहले आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और ये उनकी पुरानी टैक्टिक्स है, कोई नई नहीं है। आपने देखा होगा कि जितनी सेनेट में कार्रवाई हुई है, जितने उन्होंने बयान दिए, उसमें उन्होंने कहीं ओपनली पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया, बल्कि अपने आप को ब्लेम किया है या एक दूसरे को ब्लेम किया है। जिसका मतलब ये कि अब सेनेट के सामने तो वो झूठ नहीं बोल रहे थे ना। जी बिल्कुल। सेनेट के सामने वो कह रहे थे कि जी हमने तो ये मशवरा दिया था, ये जरा जल्दबाजी होगी, ये फलाना काम, और उन्होंने खुद कहा कि ये जो ना एक स्ट्रेटेजिक डिफीट है हमारे लिए। तो इसमें पाकिस्तान को ये ब्लेम करने वाली बात है, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अभी जो खातून आ रही हैं, इसके बाद जो होगा, ये कहेंगे पाकिस्तान को कुछ इस लैंग्वेज में जो मैं जिसका उर्दू में करता हूँ कि छोटे भाई, ऊंच नीच होती रहती है। अभी हमने दोबारा इधर आना है, हमने जरा दूसरा फेस बंद कर आना है। यहाँ पर अभी हम इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे, क्योंकि हम इस इलाके को चीन और रूस के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। फिर हमें आपकी मदद की जरूरत है, और वो हमें थोड़े से डॉलर्स की खुशबू सुंघाएंगे। आप थोड़ा सा FATF से निकलने की बात करेंगे, IMF के हालात बेहतर। तो वो जो नहीं, वो हाँ जी, वो इस दफा जो है ना FATF को और IMF को बतौर गाजर इस्तेमाल करेंगे, बजाय स्टिक इस्तेमाल करने के। पहले वो बतौर स्टिक इस्तेमाल करते अब गाजर इस्तेमाल, और गलती सारी हमारी है, इसलिए कि हमारी तारीख इस चीज से भरी हुई है कि जब भी वो हमारी गर्दन पे अंगूठा रख के कोई बात मनवाने की कोशिश करते हैं, हम मान जाते हैं। इस दफा जरा उनको परेशानी हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हम मान नहीं रहे आराम से। ये उनका कहना कि जी आप हमें अपना हवाई कॉरिडोर दें ताकि हम अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा ड्रोन हमले कर सकें, ये तो सिर्फ 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 अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रिफ्ट पैदा करने के अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। इससे खासी रिफ्ट पैदा होगी। बिल्कुल। जी साजिद तारिर साहब, ये बातें हैं सारी। जी जी साजिद तारिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से। साजिद तारिर साहब, आप जनरल नईम खालिद लोधी और एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आप कैसे देखते हैं ये जो अमरीकी सेनेट में बिल आया है रिपब्लिकन्स की जानिब से, और पाबंदियों की बात की गई है उन ममालिक पर जो तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान तालिबान की सपोर्ट ना करे, जिस तरह के जनरल लोधी साहब ने कहा, दीगर ममालिक न करें, तो अफ़गानिस्तान तो एक शदीद बहरान का शिकार हो जाएगा। एक सिक्योरिटी का बहुत जो है खौफनाक वैक्यूम क्रिएट होगा, और उसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको टेक ओवर कर सकती हैं। तो ये क्या समझते हैं, ये बिल महज रिपब्लिकन्स की जानिब से है या पसे पर्दा कुछ और मकासदें इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है? जी तारिर साहब। Mutin sir, thank you for having me. Most welcome. Thank you.
मतीन साहब, इस बिल के पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं। जी फिलहाल जो ये बिल है ये एक प्रेशर पॉइंट था रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से करंट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। जी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया। दूसरा, इस बिल के पीछे मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, उसकी तैयारी शुरू है। वो एक उसके पीछे उसका एक मकसद ये था। लेकिन यहाँ पे मैं जो बार बार एक वाहिद आदमी हूँ जो अकेला यहाँ पे चीख रहा हूँ पिछले 5 साल से जी कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में, आज भी और आने वाले दिनों में, इंडियन लॉबी एक बहुत बड़ा चैलेंज है वॉशिंगटन डीसी का। इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज एंड ईयर्स इंडियन लॉबी है और वो एक यक तरफा स्टोरी बता रहे हैं, क्योंकि दूसरी साइड पे हम कोई मौजूद स्टोरी नहीं सुनाने वाला है ही नहीं, दूसरी तरफ से स्टोरी सुनाने वाला कोई नहीं। कोई काउंटर करने वाली कोई चीज नहीं है। कोई हमारा ना प्लान है, ना प्लान था, और ना ही मुझे नजर आ रहा है। जिस तरह इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के अंदर मोदी साहब अपना पूरा टीम और सारा कुछ आंटराज लेकर आए, खान साहब को चाहिए था कि वो न्यूयॉर्क आते, काउंटर करते। फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए थी। इन हालात में खासकर एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त जो सारी हम जो बातें कर रहे हैं, इन्हीं बातों को आके खान साहब को चाहिए था खुद दुनिया के सामने बयान करते, दुनिया के सामने एक लॉबी करते दुनिया को, और यहाँ पे आके बताते कि हम ये कर रहे हैं, हम दोहा लेकर आए थे तालिबान को, हमने पाकिस्तान ने अमेरिका या दुनिया को क्या दिया, लेकिन उसके बरक्स अब क्या हो रहा है इस बिल के जरिए। ये बिल, इसका अभी कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन ये किसी एक बहुत बड़े एक वाकये की फाउंडेशन बनने की सलाहियत रखता है। ये जो बिल है, जिसको अगर मैंने ये इसको कह रहा था कि इसके अंदर उन्होंने कोशिश की है तालिबान को मुआशी पाबंदियां और पाकिस्तान को लेसन सिखाने की बात की है, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए या नहीं। उसके अंदर उन्होंने असल में जिस तरह दूसरे कह रहे, मैं एग्री करता हूं कई चीजों के साथ, उन्होंने जिस तरीके से इसमें कहा है कि 1,84,00,000 अफगानी जो है वो बड़ी जल्दी वहां पे क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं, और कई चीजें, सराजुल हक्कानी के बारे में रिजर्वेशंस, उनके सेक्शन 202 के अंदर पाकिस्तान को जिस तरीके से निशाना बनाया गया। और मैं खासकर यहाँ ये कहूंगा जो वरीसम चीजें हैं वो ये है कि 2001 से लेकर 2020 तक उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हार्बर करता रहा है हमारा। और यहाँ पे जो मैंने देखा, जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पे जो पिछले दिनों हियरिंग हुई है, उसमें वो ये कहते रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन जो हम अफगानिस्तान में करते थे, वो जो कुछ भी उसका इम्पैक्ट होता था, लोग पाकिस्तान में आके सेफ हेवन्स में चले जाते जी। तो उसमें आगे उन्होंने सारा इल्जाम, जिस तरह मैंने कहा है, अगर अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं करता, फ्यूचर में अगर चाइना वहां जाता है, तालिबान अमेरिका की शराइत नहीं मानते, पाकिस्तान शराइत नहीं मानता, तो ये फ्यूचर में ये फाउंडेशन बनेगी, यही बिल आगे चल। जी बिल्कुल, साजिद तारड़ साहब इस मौजू पे गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए तनाव और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों हैं, क्यों कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ बिल पेश किया गया, अफ़गानिस्तान में कौन सी ऐसी वजूहात हैं, ऐसे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिसके बायस पिक्चर क्लियर नहीं हो रही। मगरब की और सोच है, पाकिस्तान की और सोच है। एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, अभी अमेरिका ने पाकिस्तान से इजाज़त तलब की है कि हम दहशत गर्दों के ठिकानों के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में आज भी अलकायदा, दाश, IS और जितने भी दहशत गर्द ग्रुप हैं
उससे आलमी सलामती को ख़तरा है। और इस पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि और तस्दीक किया है कि मामला फेडरल कैबिनेट के सामने पेंडिंग में है। मामला पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देख के किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि वाकई अफ़गानिस्तान में इस वक्त टेररिज्म की, दहशतगर्दी की कोई ऐसा ख़तरा मौजूद है जिससे पाकिस्तान को, ख़ित्ते को, आलमी बरादरी को ख़तरात हो सकते हैं, जिसके बायस ये तावन मांगा गया है? हाँ एग्जैक्टली और यही पाकिस्तान के खदशात भी हैं। और जिस तरह वो पीएम की स्पीच की हमने बात की यूएन जनरल असम्बली से, तो वहाँ पे भी उनकी एक जो कोशिश थी वो यही थी कि अफगानिस्तान ये नो कि फिर से अबेंडन हो जाए और वहाँ पे फिर इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पनपने का मौका मिले। और जहाँ तक अलकायदा की या दाइश की यानी वहाँ पे प्रेजेंस की, तो हमें तकरीबन डेली बेसिस पे वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनकी तरफ से तालिबान पे हमले हो रहे हैं, ननगरहार में, लोगर में, फिर काबुल में। अभी तो नॉर्थ की तरफ भी उनकी प्रेजेंस, यानी कल भी वहाँ पे हमले हुए हैं। और तालिबान ने बल्कि कल उनकी तरफ से अनाउंसमेंट भी हुई है कि कंट्री वाइड उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है दाइश के लोगों के खिलाफ या उनके जो सिंपैथाइजर या हेल्पर्स हैं। तो वो तो दाइश अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिला रहा है। लेकिन जहाँ तक अलकायदा की बात है, जिसके हवाले से अमेरिकन हमेशा से बड़े यानी कंसर्न भी रहे हैं, और दोहा एग्रीमेंट में भी अलकायदा के हवाले से यानी पूरी एक शिक उन्होंने वो डाली है कि अफगान सरजमीन यानी इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त न हो, और उसमें उन्होंने प्रोमिनेंट अलकायदा को यानी मेंशन किया हुआ है। तो वो अलकायदा के जो अब हैं, जो जितनी हमारी इतलात हैं या लोगों से बात होती है, उनके प्रेजेंस तो कुछ हद तक है, लेकिन वो जो एग्रीमेंट है उनको अबाइड भी कर रहे हैं अब कि हम अफगान सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टीटीपी के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इशू है अब पिछले 1 साल से, तो उस हवाले से ग्राउंड पे वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। अब कल पीएम साहब ने भी उस हवाले से बड़ी डिटेल से बात की। तो ये कंसर्न्स तो होंगे अमेरिका की तरफ से भी या बाकी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं कि अफगानिस्तान दोबारा से वो सेफ हेवन ना बने, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और अमेरिका की तरफ से ये जो डिमांड है कि ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, तो वो पाकिस्तान से यानी पहले शुरू में भी एक मुतालबे यहाँ पे मीडिया में चीज़ें आई कि वो बेसिस का डिमांड कर रहे हैं, और फिर एयर कॉरिडोर की भी बात हो रही है। इसकी भी बात हो रही है। जनरल लोधी साहब, तारिक साहब ने भी बड़ा अहम नुक्ता पहले बताया कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा वाशिंगटन में बढ़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हों, अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का मुस्बत किरदार हो। पाकिस्तान का बयानिया हमेशा पॉजिटिव रहा है, लेकिन ये बयानिया क्यों मगरब को, अमेरिका को, वहाँ पे जो पावरफुल लॉबीज़ हैं, पाकिस्तान के बयानिए को सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं, इस बयानिए पे एतमाद नहीं करती, इस कहानी को सुनती नहीं? और हमारा काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए? जी ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं ये बात कर लूं कि जो आपने बात की है ड्रोन के हमलों की, और ड्रोन के ऊपर पहले आप एक सोवरन कंट्री के ऊपर, चाहे वहां पर कोई भी बैठा हो, आप अपनी मर्जी से जाके ये नहीं कह सकते कि हम उनके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन एयर कॉरिडोर एग्रीमेंट के तहत हो सकता है। एयर कॉरिडोर एग्रीमेंट जो जिसका जिक्र कर रहे हैं महसूद साहब, वो खत्म हो चुका है। वो एग्रीमेंट था टू सपोर्ट दी अमेरिकन एंड अलाइड फोर्सेस इन अफगानिस्तान, उसके लिए वो एयर कॉरिडोर अब वो खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। अब चूंकि वो वहां पर नहीं है, तो वो मसला खत्म हो चुका है। ये नई डिमांड है उनकी जो भी है, और पाकिस्तान एक कुएं में गिर जाएगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है, अब ये नई डिमांड है उनकी। जी, और एक छोटी सी बात और करता चलूं कि अगर अलकायदा अभी भी वहां पर मौजूद है अफगानिस्तान में, तो 20 साल तक ये वहां पर जब ऑन ग्राउंड मौजूद थे, स्याह सफेद के मालिक थे, तो वहां झक मार रहे थे, फिर ये क्या कर रहे थे? तो ये जो काम वहां पर रह के नहीं कर सके, अगर इनका ये ख्याल है कि दूर से कर लेंगे, तो ये खाम ख्याली है। बहरहाल इस बात को यहाँ छोड़ देते हैं। जो आपने सवाल पूछा है कि हमारी बात इफेक्टिव क्यों नहीं होती, बहुत अच्छा और जामे जवाब दिया है मेरे ख्याल हमारे भाई ने अमेरिका से। और वो साजिद साहब जो बता रहे हैं, वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने बताया कि क्या क्या कमी है। लेकिन उसमें मैं सिर्फ इतना ऐड कर दूं कि देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि दुनिया कोई जस्टिस के असूलों पे नहीं चलती। ये कोई हमवार ज़मीन नहीं है कि जिसकी जो सबके लिए बराबर है। पाकिस्तान के लिए भी उतनी बराबर है जितनी हिंदुस्तान के लिए है। आपको पता है कि क्या फ़र्क है, क्या कहाँ पर किसके इंटरेस्ट हैं। और दूसरी बात ये है कि इस पर तुर्रा इम्तियाज़ 2 और हैं। एक ये कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, निकाल देना आज इस्लामी को, आप देखें कितने आपकी पलीराई होती है। दूसरे, आप इस्लामी जमहूरिया होने के साथ साथ आप कहते हैं जी हमने, आपको शौक है
कि हमने एटमी हथियार भी रखने हैं, बिल्कुल ठीक है, तो आप अपनी ये सॉवरेंटी हटा दीजिए, आप इस्लामी नाम हटा दें, देखें यहाँ पर कितनी रेल पेल हो जाएगी, ना डॉलर खाने की। पीने की कमी होगी, ना डॉलर की, हर चीज की हो जाएगी। तो आपको अगर स्टैंड करना है, अगर आपने अपने तशख्खुस को कायम रखना है, तो भाई इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्यूबा इज नेक्स्ट डोर टू अमेरिका, जी, आज तक वो अभी तक जिंदा है। वेनेजुएला के साथ क्या हुआ, नॉर्थ कोरिया के साथ क्या हो रहा है, ईरान के बहुत साथ क्या हो बहुत रहा है। छोटी सी रिपब्लिक है, कम्युनिस्ट रिपब्लिक है, बहुत जी, क्यूबा तो बहुत। मेरे भाई अगर तो ना तो इंडिविजुअल लेवल पे ये होता है ऑब्जेक्टिव के जी पैदा हो, खाओ पियो, बच्चे पैदा करो और मर जाओ, और ना ही नेशनल लेवल पे ये होता है कि जी आपका खाना पीना पूरा होना चाहिए, बाकी आप जो भी होता रहे आपके साथ, आप लेट के बर्दाश्त करते रहे। ऐसे नहीं होता। कौमें किसी वजह से कौमें होती हैं, किसी वजह से अपनी जिंदगी वो गुजार रही होती हैं। तो ये आपने फैसला करना है कि कैसा है। जी, साजिद तारिर साहब, नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा विंडी शेरमैन आ रही हैं 7-8 अक्टूबर को, और कहा यह जा रहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन साहब की मीटिंग फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के साथ जो हुई उसका फॉलो अप है, और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन उनको बड़े अहम पैगाम देकर भिजवा रही हैं। अब वो क्या बात करेंगी इस्लामाबाद में? आप समझते हैं उसके दौरे से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में तनाव में कुछ कमी हो सकती है, अफ़गानिस्तान पे कुछ अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान और अमेरिका की कुछ बेहतर हो सकती है, चूँकि बड़े हैवी एजेंडा ऑफ टॉक्स के साथ वो आ रही हैं? देखें, इसको मैं इस तरह से देखता हूं। एक तो आप एक जो काबिल तवज्जो चीज है वो जी। ये देखें कि जो भी इस वक्त पिछले अरसे में पाकिस्तान में फॉरेन डिग्नेटरीज आती रही हैं, वो या इंडिया से होके आती रही हैं या यहां से होके इंडिया जाती रही जी हैं। बिल्कुल, कभी दिल्ली से आ रहे हैं, कभी यहाँ से हो के फिर दिल्ली जा रहे हैं। तो उसमें फिर मैं वही उस बात पे जाऊंगा कि वो उनको जिस तरीके से इस वक्त वेस्ट जिस तरीके से इंडिया के जादू में फंस चुका है, जी। इंडिया ने बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जिस तरह अमेरिका पे और दुनिया पे काला जादू कर दिया। अब उसमें ये देखें कि आप जो भी कोशिश कर, या तो वो वहां से डिक्टेशन लेकर आते हैं, या फिर जो आप कहते हैं वो इंडिया जाके डिफ्यूज हो जाता है। एक तो ये बात चल रही मुसलसल, और दूसरा इस वक्त जो बात मैं कह रहा था कि पाकिस्तान को मैं इस वक्त स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी की जरूरत है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी डिबेट है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि वेस्ट इस वक्त पाकिस्तान की बात क्यों नहीं, उसकी सुनने की वजूहात ये हैं, एक बहुत बड़ी डिबेट है। जिस तरीके से आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर हादसात होते रहे, चीजें होती रही, उसामा बिन लादेन एक सबसे बड़ा फैक्टर था, उसके बाद ये था, और कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से इस वक्त कॉन्सेप्ट जो एक इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का, वो मजरूह है इस वक्त। डाउट्स और दूसरा उसमें जो लॉबीज हैं जो ज्यूइश लॉबी, इंडियन लॉबी, ये मुसलसल अपना काम करती हैं कि एक कैंपेन चलाई जाए। अब उसमें ये जो पाकिस्तान में, जिस तरह मैं कह रहा था, इस वक्त भी उस रीजन के अंदर फौजी अड्डों के बारे में कोशिश जारी है अमेरिका की। सेंट्रल एशिया में ममालिक के साथ बात हो रही है। ड्रोन्स के हवाले से जो मैं बात कहता हूं कि अभी तक यहां पर ये भी बात है कि ड्रोन के जरिए वो इस पे चाहते हैं कि हम इस पे अपना अमल रखें, लेकिन वो कहते हैं जब ड्रोन जो करंट अड्डे हैं वहां से उड़ के जाते हैं 70-80% उनका फ्यूल खत्म हो चुका होता है। और यहाँ पे एक डायलॉग ये भी चल रहा है कि अगर जिस तरह की, मैं इसको थोड़ा सा याद कराऊंगा कि हमारे एक रिपब्लिकन सेनेटर है लिंडसी ग्रैम, और उन्होंने भी, और अभी रिसेंटली डिबेट में भी एक ऑप्शन उन्होंने ये भी रखा है कि हो सकता है कि हम वापस जाएं और अफगानिस्तान की हो सकता है कि वापस जाएं। वापस इराक के अंदर देखें, आप ये देखें कि इराक में भी वापस जाके उन्होंने चीजों को कंट्रोल किया था। इस वक्त कई रिपब्लिकन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन इसी अफगानिस्तान की सूरत हाल को इराक के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि वहां पे हमने वैक्यूम छोड़ा था तो आईसिस बन गई थी, वहां वैक्यूम छोड़ा था तो हालात खराब थे, हमने वापस जाके फिक्स किया है। और ये भी एक यहाँ पे थ्योरी इस वक्त गर्दिश कर रही है कि हो सकता है कि अफगानिस्तान में अगर हालात खराब होते हैं, मजीद हमारे कंट्रोल से निकलते हैं, वी माइट हैव टू गो बैक एंड फिक्स इट। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की हुकूमत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात। क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे और अमन की डील हो पाएगी? हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप गुफ्तगू करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का टर्किश टेलीविज़न TRT को इंटरव्यू में ये इंकशाफ कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ है और उन्हें इस बात पर आमादा किया जाएगा कि वो हथियार फेंक दें और मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएँ। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा इंकशाफ है। और साथ उनका ये भी कहना था कि अफ़गानिस्तान के तालिबान इसमें मुसाहलती किरदार अदा कर रहे हैं, ग्रांटर यानी मीडिएटर्स हैं। एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, बहुत बड़ा इंकशाफ किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने। इस वक्त क्या सूरत हाल है? कल PM इमरान खान ने ये चीज़ पब्लिक की जी। जब उन्होंने गुफ्तगू की एक टर्किश चैनल के साथ, तो ये जो हमें इतलात हैं तो 1 महीने से इस पे काम हो रहा था। एक महीने से ये चीज़ें राब्ते हो रहे थे और इसमें अफगान तालिबान की भी बड़ी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी। बल्कि ये आइडिया प्रपोज भी उनकी तरफ से हुआ था कि इन लोगों के साथ हम बाकी कोई एक्शन यानी नहीं ले सकते, फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे और न निकाल सकते हैं, क्योंकि इनके साथ हमारा बड़ा पुराना एक ताल्लुक रहा है जो कि नज़रियाती ताल्लुक भी है, लिसानी भी है, कबायली भी है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा पाकिस्तान के लिए भी कि इनके साथ मुज़ाकरात करें और अगर उसमें रिकॉन्सिलिएशन का कोई राह निकलती है तो वो सबसे बेटर ऑप्शन होगा जी। और कल जो PM ने ये चीज़ पब्लिकली कंफर्म की और उस बारे में जो सबसे बड़ा दड़ा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जी, जो एक मजमूआ है तकरीबन 10 के करीब जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जिसमें फाटा बेस्ड भी हैं और बाकी जो पाकिस्तान कराची से भी हैं, लाहौर भी हैं, और कुछ वो मिलिटेंट्स भी हैं जिनका ताल्लुक माजी में रहा है कश्मीरी जिहाद के साथ। तो उनकी तरफ से वो स्टेटमेंट आपने भी देखी कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तरफ से कोई सीज़ फायर नहीं है, बल्कि अपने जंगजूओं को उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि जो हमले हैं आप उनको कंटिन्यू रखें। और जिसका कल भी यानी रात गए एक हमला हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, जिसमें कुछ हमारे जो हैं सोल्जर्स वो शहीद भी हो गए। तो वो चीज़ पब्लिकली मेरे ख्याल में अभी वो डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चीज़ें जो मैच्योर हुई नहीं है, किसी नुक्ते पे पहुंचती चीज़ें तब। एग्जैक्टली जी। जनरल खालिद लोधी साहब, एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब कह रहे हैं कि इस बयान को, इस इंकशाफ को रोकना चाहिए था। आप क्या समझते हैं, ये बातचीत, ये डील हो पाएगी TTP के साथ? लेकिन टाइमिंग्स के लिहाज से तो मेरा ख्याल है कि दम है, ये जो बात कर रहे हैं इसमें लॉजिक है जी। सिर्फ ये है कि इसको इस चीज़ के साथ मुवाजना करना पड़ेगा कि अगर बिल्कुल आखिर में जाके बताते तो उसका ज़्यादा रिएक्शन होता, या अभी तक फाइनल बातचीत नहीं हुई है और दरमियान में बताया तो इसका ज़्यादा रिएक्शन। मेरा ख्याल है कि अगर फाइनलाइज करके सामने आती बात तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता। अभी आप रिएक्शन एब्जॉर्ब करने की भी पोजीशन में है और जवाब भी दे सकते हैं कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिन लोगों ने अपने लख्त जिगर शहीद करवाए हैं वो तो किसी सूरत में नहीं मानेंगे माफी नहीं हो सकती किसी किस्म की। जी, लेकिन एक आध बात जो कि जानते हैं मेरे भाई, और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जिन लोगों ने कार्रवाई की थी उनमें से काफियों को काफिर किरदार तक पहुंचा दिया गया। और जी, और वो उसका इसलिए हुकूमत सरेआम इजहार नहीं करती कि कुछ लोग क्योंकि यहाँ पर भी थे उसके थोड़े से कानूनी पहलू सामने आ जाते हैं। वो मेरा ख्याल हुकूमत बाद में बता देगी। दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके साथ 10 आदमी लड़ रहे हों और आप उनमें से 3 को अलग करने में कामयाब हो जाएं, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये महसूद साहब से भी आप पूछ लें बाद में। बात ये मेरे भाई के एक दो बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। एक ये कि जो नई अबूरी हुकूमत है अफगानिस्तान की, वो अपना वादा निभा रही है, कार्रवाई कर रही है दहशतगर्दों के खिलाफ। जी, कार्रवाई मतलब ये कि अगर वो ये भी उनको कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ पर आप रह सकते हैं, आपको हम हवाले नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको कार्रवाई भी नहीं करने देंगे यहाँ से। और यही मेरा ख्याल प्रेशर है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर, तो वो कमजोरी की तरफ जा रहे हैं जी। और सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जिस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से उनके पीछे CIA और रॉ और NDS मिलकर इन्होंने बावले कुत्तों की तरह हमारे ऊपर छोड़ा हुआ था, अब वो वहां पर नहीं है और अब उनका वो अमल दखल नहीं रहा। कहीं और से जरूर इनकी मदद करेंगे लेकिन वहां से नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि वो कमजोरी की तरफ जा रहे हैं और ये पाकिस्तान की कमजोरी नहीं है, ये तहरीक तालिबान की कमजोरी है। और इसमें अगर हम कुछ लोगों को भी अलग करने में कामयाब हो जाए तो वो कामयाबी होगी। अलबत्ता हुकूमत पर ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक तो पार्लियामेंट में इसको लेकर आए, बेशक बंद कमरे में बात करें, लेकिन और जिन लोगों के इसके बारे में एप्रीहेंशंस हैं उनके साथ बातचीत करें, उनसे पूछें कि आप किसको माफ़ करते हैं किसको नहीं करते। मेरा ख्याल है कि स्टेट को ये हक नहीं है कि अगर मेरा कोई भाई, जहाँ तक तो फौजी लोग जो शहीद हुए हैं वो शायद स्टेट को हक है कि माफ़ कर दे या ना करे, लेकिन जो
आपके और मेरे बच्चे शहीद हुए, जी स्टेट को ये हक नहीं है कि उनको हमारे ब्याह पे माफ कर दे, हमसे बात करनी पड़ेगी। जी। साजिद तारड़ साहब, इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और तालिबान जो है वो मेडिएट भी कर रहे हैं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई में ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं तालिबान मेडिएशन करते हुए जो TTP के साथ बातचीत में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, इसके कितने मुस्बत नताइज निकलेंगे? देखिए, ये सारा सिनेरियो जो अफगानिस्तान के अंदर है, मैं जिस तनाज़र को देखता हूँ उसमें मतीन साहब ये एक ग्रुप होता तो आप भी चीजें प्रेडिक्ट कर लेते। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जी, बहुत ज्यादा ग्रुप है तालिबान के अंदर, कई चीजें हैं, कोई कतरी ग्रुप है, कोई हकानी ग्रुप है, कोई पाकिस्तानी ग्रुप है, और दूसरा ये तो चंद है। इसी तरह TTP के अंदर एक ग्रुप है और इनके साथ अंदर पूरी दुनिया ने देखा कि ऑलरेडी उनके अंदर चीजें जो है इंतशार या उनके अंदर अपना डिसएग्रीमेंट मुसलसल हो रहा है, होता रहा है। आपने मुल्ला ब्रदर के शक्ल में देखा है कि वहां पे चीजें जो हैं वो इंतशार का और चीजें उनके अंदर ऑर्गेनाइज नहीं है। इस वक्त जो मैं पहले आपको बात अर्ज करना चाहता था कि पाकिस्तान और तालिबान इनके पास जो चॉइसेस हैं बड़े लिमिटेड है। वो किस तरह कि चाहते तो आप भी, पाकिस्तान भी चाहता है, अफगानिस्तान भी चाहता है कि डॉलरों की बारिश शुरू हो जाए दोबारा। लेकिन एक चीज आप बिल्कुल नहीं देख रहे कि अगर इस दफा अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन आपको अगर डॉलर पैसे देगी तो शराइत बड़ी सख्त होंगी, और जब शराइत के साथ पैसा आएगा तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे समझौते करने पड़ेंगे। तालिबान के ऊपर लेबल लगेगा कि वो अमेरिकन एजेंट बन गए हैं, उनके अंदर इंतशार मजीद बढ़ जाएगा। जो हार्ड कोर उनके साथ बिलीवर हैं उनको वो एग्री नहीं कर सकेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान लग रहा है कि एक तंग गली के अंदर अभी फिलहाल फंसे हैं और कुछ समझ नहीं आ रही कहां से। डॉलरों के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन डॉलर मिलते हैं तो शराइत बड़ी सख्त होगी। इस वक्त अगर सोचा जाए तो तालिबान को टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है जो अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। एड जो होती है वो परमानेंट इनकम नहीं होती। तो इस वक्त जो अगर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को चाहिए कि अफगानिस्तान की लॉन्ग टर्म परमानेंट बेसिस पे इनकम का बंदोबस्त किया जाए। वहां से जो मादनियात का एक वहां पे एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। और इस वक्त जो मैं करंट सिचुएशन देख रहा हूं मतीन साहब कि दुनिया बिल्कुल पीछे हट गई है और वो बड़े गौर से देख रहे हैं कि हाउ तालिबान एंड पाकिस्तान टेक बेबी स्टेप्स। इस वक्त जो अब मंजरनामा सामने आ रहा है वो इंतहाई गंभीर आ रहा है। पाकिस्तान के तमाम तर मुस्बत किरदार के बावजूद पाकिस्तान की नीयत पर शक किया जा रहा है। वाशिंगटन से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, ड्रोन हमलों की बातें की जा रही हैं। ये तमाम तर मामलात जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने रखने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल ओनरशिप की ज़रूरत है। आज के हमारे पैनलिस्ट एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, जनरल नईम खालिद दोदी साहब, और वाशिंगटन से ख़ास तौर पर हमारे साथ शरीक थे सीनियर रिपब्लिकन लीडर साजिद तारड़ साहब। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।